चलिए, तो हम लोग जो है यहाँ तक सवाल कर लिए थे 19 नंबर तक। 20 नंबर से हम लोगों का बच गया था, तो यहाँ से सवाल हम लोग पूरा करते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर से हम लोगों का बच गया था किसी टेक्निकल एरर के कारण, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ से सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब कहता है इसमें रिएक्शन में कि रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विथ ब्रोमीन के साथ KOH एक्वस सॉल्यूशन में करेंगे तो ये क्या देगा, नहीं किस प्रकार का हम लोगों का ये रिएक्शन मैंने प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ समझिए प्रोपेनामाइड है, तो सर प्रोपेनामाइड है और ये प्रोपेनामाइड हम लोगों का इस प्रकार का, जैसे सपोज दैट कि ये हम लोगों का CH3 है, यस, और ये हम लोगों का CH2 है, और ये C डबल बॉन्ड वो NH2, यही तो प्रोपेनामाइड है हमारा। ये क्या है, प्रोपेनामाइड है, प्रोपेनामाइड है ये हमारा। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं क्या चीज़ से, तो ब्रोमीन से। यहाँ ब्रोमीन से रिएक्शन कराइए और यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग डाल रहे हैं, नहीं, और ये कैसा है, एक्वस मीडियम में है। कैसा है, ये एक्वस मीडियम में डाल दिए। अब आपको चमकना चाहिए यहाँ पर कि ये कौन सा रिएक्शन है, नहीं, तो ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, ये हॉफमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, इसमें ये हम लोगों का NH2 है, नहीं, तो इसमें होता क्या है, इसमें जो यह कार्बोनाइल ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये NH2 इसके साथ आकर के जुड़ जाता है। तो यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो CH3 CH2 और ये क्या बन जाएगा हम लोग का NH2, तो ये हो गया प्रोपेना इथाइल एमीन। हाँ ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया इथाइल एमीन हो गया, ये इथाइल एमीन हो गया। इसके साथ सोडियम Na2CO3 मिल जाएगा या K2CO3 मिलेगा इसके साथ। इसके साथ क्या मिल जाएगा, K2CO3 मिल जाएगा, 2KBr मिल जाएगा, प्लस 2H2O मिल जाएगा। ये सारा चीज़ मिल जाएगा बाय प्रोडक्ट में। लेकिन बनेगा क्या हमारा, ये इथाइल एमीन बनेगा। क्यों कि ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है और इसमें इसका मैकेनिज्म भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से ये रिलीज होगा, तो हम लोग का आंसर इसमें क्या होगा, D नंबर होगा आंसर इसमें। समझ गए, ये भी आपका PYQ का सवाल है। अब देखिए ये बहुत खूबसूरत है सवाल, यहाँ से हम लोग क्या सब चीज़ सीखते हैं इसकी ध्यान दीजिए। ये भी आपका ये सवाल क्या कहता है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, एक है असर्शन और दूसरा क्या है बउआ, रीजन है। एक हमारा असर्शन है और दूसरा क्या है, रीजन है। अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। कहता है एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन ऑफ CH3Cl विथ एनिलीन इन एनहाइड्रस AlCl3 डज नॉट गिव अर्थो एंड पारा मिथाइल एमीन। ये NCERT का लाइन है। कहता है कि एनिलीन है और इस एनिलीन का रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं किसके साथ, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड ले लिए, क्या ले लिए हैं बुआ, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड ले लिए, विथ क्या है, एनिलीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 ले लिए हैं। अब एनहाइड्रस AlCl3 क्या है हमारा, ये एनहाइड्रस AlCl3 हम लोग का लेविस एसिड है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों का FeCl3 या AlCl3 ये क्या है, दोनों हम लोग का ये लेविस एसिड है।
क्यों लेविस एसिड है? क्योंकि इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल होता है जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, करता है, इसलिए ये दोनों क्या है? लेविस एसिड है। बहुत अच्छी बात है। जैसे ही यहाँ लेविस एसिड दीजिएगा और एनिलीन में यहाँ पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एनिलीन में क्या है बोबा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये बेसिक नेचर का है, तो ये एसिड बेस मिलेगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। जबकि फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, एसाइलेशन में क्या होता है? तो ये CH3 पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है ये, लेकिन ये बेचारा तो यहाँ उलझ जाएगा, बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगा, और इसलिए ये क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर नहीं सकेगा, इसलिए यह रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन नहीं होगा, यानी अर्थो और पारा पर सब्स्टिट्यूशन जो कहता है नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंट मिथाइल क्लोराइड विथ एनिलीन एनहाइड्रस AlCl3 डज नॉट गिव, यस सही बात कहता है, यानी असर्शन इसका सही है। असर्शन जो कह रहा है वो सही कह रहा है, एकदम ये NCERT का लाइन है। रीजन क्या कहता है? द NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन बिकम्स डीएक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है, विथ एनहाइड्रस AlCl3 एंड हैंस इट्स एम मेटा मिथाइल एनिलीन। जी नहीं, नो अर्थो बनेगा, नो मेटा बनेगा, नो पारा बनेगा, ये रिएक्शन ही नहीं होगा, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी रीजन क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, सी नंबर आंसर हो गया हमारा। बात समझ गए? तो देखिए कंसेप्ट से अगर पढ़िएगा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कितना अच्छी सवाल है। तो ये हो गया, ये पूरा कंप्लीट NCERT बुक का लाइन छाप दिया है ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसमें क्या है? ये भी आपका JEE 2022 का सवाल है हमारा। इसमें कहता है मिलान करने के लिए, ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है, हमारा सेकेंड है, ABCD है, यानी 4 तरह का कंसेप्ट यहाँ पर है, 4 तरह की रिएक्शन की बात करती है, तब हम लोग का एक क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो पहला है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। यस, अब जो सर ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है, ये इसका नाक नक्शा कैसा होता है? तो देखिए इसका नाक नक्शा ऐसा होता है, यानी कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यही बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। और इस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को क्या कहते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करता है? यहाँ सीख लीजिए कि हम लोगों का प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन, ये तीनों को डिस्टिंग्विश करता है। नहीं, अगर मान लेते हैं कि टीचर हमें क्या किए, दे दिए कि आप बताइए, कोई सैंपल दे दिया। देखिए हम लोगों का एक सैंपल दे दिया टीचर हमें प्रैक्टिकल वाले, और ये बीकर दे दिए। इस बीकर में हम लोग को कहा कि देखो भाई इसमें एमीन है और आप इसमें टेस्ट करके बताइए कि कौन सा एमीन है, प्राइमरी एमीन है कि सेकेंडरी एमीन है कि टर्सरी एमीन है, ये बताइए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 3 टेस्ट ट्यूब हम लोग ले लिए, और ये टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ लिए इसको, और इसको रखेंगे किस में? टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देंगे। अब इसमें से ये जो स्पेसिमेन है, यह एमीन इसमें डाला हुआ है, क्योंकि टीचर ने हमें बता दिया है कि इसमें एमीन है। हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एमीन है, तो इसको हम लोग मार्क कर दिए, ये यहाँ पर परमानेंट मार्कर से इस टेस्ट ट्यूब पर ये लिख दिए, और इस पर लिख दिए B, और इस पर लिख दिए C, मार्क कर दिए। और इसमें से पीपेट से, नहीं पास्चर पीपेट आता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से 50 ml हम लोग इसमें भर लिए, 50 ml इसमें भर लिए, 50 ml इसमें भर लिए सैंपल, ठीक है। अब ये भरने के बाद लैब में हमारा बोतल होगा, नहीं रिएजेंट का बोतल होगा,
और इस बोतल में हम लोगों का हिंसबर्ग रिएजेंट होगा। नहीं, यहाँ पर क्या है हम लोगों का, ये हिंसबर्ग रिएजेंट, यानी यहीं पर जो इसमें क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट है, जो क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, यही क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है। अब इसमें से 10 ml ले लेंगे पिपेट से, पास्चर पिपेट से 10 ml जो है हिंसबर्ग रिएजेंट इसमें डाल दिए, नहीं या 5 ml, इसमें भी आप 10 ml हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दिए, इसमें भी क्या किए 10 ml हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दिए। अब ऑब्जर्व करते हैं, जाना कहीं नहीं, देखना है। अगर मान लेते हैं इसमें वाइट क्रिस्टलाइन का सॉलिड बनता है, तो जब बनेगा तो तीनों में बनेगा, क्योंकि एक ही सैंपल लिए हैं। अगर वाइट क्रिस्टलाइन का सॉलिड बन गया, ठीक है, बन गया, अब इसको क्या करेंगे, यानी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर कब बनता है, जब हिंसबर्ग रिएजेंट से प्राइमरी एमीन का रिएक्शन कराते हैं या हिंसबर्ग रिएजेंट से सेकेंडरी एमीन का रिएक्शन कराते हैं। ये दोनों स्थिति में वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड देता है। क्लियर हो गया। अब अगर यहाँ पर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया नहीं, तो सर इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, तीनों में वही है तो तीनों में बन जाएगा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, बन गया, तो इतना तो जरूर है कि ये टर्सरी एमीन नहीं है, क्योंकि टर्सरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता है। तो जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक, तो अगर सॉलिड बन गया, यहाँ भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, यहाँ सेम सिंपल लिए हैं, यहाँ भी क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया। अब यहाँ पर हम लोग का क्लियर हो गया कि निश्चित रूप से ये जो सैंपल दिए हैं इसमें एमीन में, या तो वह प्राइमरी एमीन है या सेकेंडरी एमीन है। ठीक है, अब प्राइमरी है कि सेकेंडरी है ये कैसे हम लोग बता सकते हैं। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, एक दूसरा बीकर ले लेंगे और उस बीकर में क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रहेगा, और इसको इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अगर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड डिजॉल्व हो जाता है, डिसएपियर हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो समझ जाएंगे कि यह प्राइमरी एमीन है। यानी यह क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें डिजॉल्व हो गया तो समझ जाएंगे कि इसमें जो दिए गए थे सर, हमको दिए थे, वह कौन सा एमीन था सर, प्राइमरी एमीन था। लेकिन सर ये प्राइमरी एमीन आप दिए थे हमको, कैसे भाई, तो सर देखिए इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड बना था, क्योंकि एक हमारा बना हुआ है इसलिए 3 लिए हैं हम लोग। उसको दिखा देंगे सर देखिए, ये तो देखिए इसमें वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड बना हुआ है। ठीक है, हाँ बना हुआ है, तो ये क्या बतलाता है, टीचर पूछेगा, बोला हाँ सर ये बतलाता है कि या तो ये प्राइमरी एमीन है या नहीं तो सेकेंडरी एमीन है। ठीक है, मान गए। कहेगा कि अब बताओ कि कैसे तुम कह रहा है कि ये प्राइमरी एमीन है, तो सर ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है इसका जो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बना था इसको हम लोग डाल दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेस के सॉल्यूशन में, तो यह सर डिजॉल्व हो गया। इसमें डिजॉल्व हो गया तो इसका मतलब निश्चित रूप से सर जो आप दिए थे वह क्या है, हम लोगों का प्राइमरी एमीन है। ऐसा भी हो सकता है कि डिजॉल्व नहीं हो। अगर मान लेते हैं कि इसमें डाले और ये डिजॉल्व नहीं हुआ, यानी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा 1 घंटा देखें नहीं डिजॉल्व हो रहा है, तब कहेंगे कि सर हाँ सर ये जो आप दिए थे एमीन हमको, इसमें यह कौन सा एमीन है सर, ये हम लोगों का सेकेंडरी एमीन है। क्योंकि सेकेंडरी एमीन जो है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड देता है, लेकिन वह बेस में डिजॉल्व नहीं होता है, क्योंकि उस वहाँ नाइट्रोजन पर जो है एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं रहता है, इसलिए बेस जो है एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि है ही नहीं, करेगा कहाँ से। और जब नहीं करेगा रिएक्शन तो फिर ये डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हिंसबर्ग रिएजेंट का ये टेस्ट भी है, ये डिफ्रेंशिएट करता है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ क्वेश्चन था हमारा
तो अब देखिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या है हम लोग का, हिंसबर्ग रिएजेंट है। यानी ए का हम लोगों का क्या हो गया बउआ, जो ए है ए का तीसरा हो गया, एक का हाँ तीसरा, ए का क्या हो गया, तीसरा हो गया। अब है हॉफमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन, ये क्या करता है, टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन, एंटी शेडजप्स रूल, हिंसबर्ग हो गया है, नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, नहीं ये क्या करता है, टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन, यानी हॉफमैन ब्रोमाइड से क्या होता है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन हमको क्या करता है, आइसोसाइनाइड यानी सी नंबर का जो है ये देता है, सी का क्या हो गया 4, सी का क्या हो गया 4 हो गया, ठीक। हॉफमैन ओरिएंटेशन, तो हॉफमैन ओरिएंटेशन जो है हमारा एंटी शेडजप्स की बात करता है, नहीं एंटी शेडजप्स का, टेस्ट ऑफ प्राइमरी में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो बी का 1 हो गया, बी का क्या हो गया 1 हो गया, सी डी बच गया, डी का हॉफमैन क्या होगा, एंटी शेडजप्स हो गया, सेकेंड हो गया, नहीं ये सेकेंड हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये मिलान करने वाला क्वेश्चन था और बनाए, नहीं ये सारा पढ़ा हुआ। देखिए सारा क्वेश्चन आप लोगों का क्या, कार्बाइल एमीन टेस्ट है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट का है, ये हॉफमैन रिओरिएंटेशन है, नहीं इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन हुआ। तो ये चूँकि चॉइस इसमें नहीं दिए थे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, यहाँ से हम लोग ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किए और टेस्ट भी सीख लिए, हिंसबर्ग रिएजेंट का टेस्ट। अब कहता है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, यहाँ भी 2 स्टेटमेंट है, ये असर्शन है और ये असर्शन है और ये हमारा रीजन है। इसमें कहता है क्या आंसर होगा, कहता एनिलीन ऑन नाइट्रेशन इट्स आर्थो एंड मेटा एंड पारा नाइट्रो डेरिवेटिव्स, बिल्कुल सही बात है। देखिए अब एनिलीन है, क्या है बुआ हमारा, सर ये एनिलीन है, यस ये एनिलीन है, तो इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा, आर्थो और पारा पोजीशन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आर्थो पर आएगा और पारा पर आएगा, चलिए ठीक है। लेकिन कहता है इसका नाइट्रेशन कराते हैं, तो जब इसका नाइट्रेशन कराइएगा तो नाइट्रेशन कराने के लिए हम लोग क्या चीज़ लेते हैं, तो सर कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं सर, और कंसंट्रेटेड क्या लेते हैं सर, H2SO4 ले लेते हैं, यही लेते हैं। दोनों एसिड है, दोनों क्या है, एसिड है। एसिड का काम क्या होता है, H+ देना, प्रोटॉन देना। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा कि ये जो प्रोटॉन देगा, इस प्रोटॉन के साथ ये रिएक्शन कर जाएगा, अमोनियम बन जाएगा, वहाँ पर कैटायन बन जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा, नहीं जिस कारण से यह जो यहाँ एक्टिवेट कर रहा था अब डीएक्टिवेट करने लगेगा, ऊपर ही खींचने लगेगा। यानी यहाँ पर आर्थो और पारा तो बनेगा ही, मेटा सबसे ज़्यादा बनेगा, नहीं इसलिए यहाँ पर आर्थो मेटा एंड पारा नाइट्रो डेरिवेटिव से नहीं देती, ये एकदम बिल्कुल सही है। यानी अगर एनिलीन का नाइट्रेशन हम लोग करते हैं तो आर्थो भी मिलेगा, मेटा भी मिलेगा, पारा भी मिलेगा, जिसमें पारा सबसे अधिक मिलेगा, उसके बाद मेटा, उसके बाद आर्थो सबसे कम मिलेगा, आर्थो सबसे कम मिलेगा, ये तीनों, यानी ये हमारा सही है। चलिए रीजन में क्या कहता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर, हाँ ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर है, तो हम लोगों का दोनों भी सही होगा। तो हम लोगों का क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये बिल्कुल सही बात है, ये सही है। तो हम लोगों का दोनों सही है और एक्सप्लेन भी करता है, क्योंकि वो क्या है, एसिडिक है,
मिक्सचर है। चलिए आगे, ये भी आपका जेई 2022 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत सुंदर सवाल। तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं इन सवालों की ओर। अब इसको देखिए हम लोग, यहाँ बहुत खूबसूरत, ये भी आपका जेई 2022 का सवाल है नहीं। तो इसमें क्या कहता है, देखिए कहता है इन फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम लोग देखे हैं, ऑफ एनिलीन 1 गेट्स, क्या भाई देता है। अब ये एनिलीन है, एनिलीन तो फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन देता ही नहीं है, ये NH2 है। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब हो गया कि ये CH3Cl है, और यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए, क्या लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिए। ये जनरेट करना चाहिए क्या, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन जनरेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, बेस है, और ये एसिडिक नेचर का है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, लेविस एसिड है। इसके साथ ये क्या करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो अब कहता है कि एल्काइलेटेड प्रोडक्ट विथ अर्थो एंड पारा सब्स्टिट्यूशन, जी नहीं, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो सेकेंडरी एमीन आफ्टर एसिडिक ट्रीटमेंट, बिल्कुल नहीं, सेकेंडरी एमीन भी नहीं बनेगा। एन एमाइड प्रोडक्ट, जी नहीं। पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एट बेंजीन रिंग, यस यही होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये सॉल्ट बनेगा और का नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नहीं, तो ये हम लोगों का आंसर सही है। ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये NCERT में लिखा हुआ है कि एनिलीन जो है वह फ्राइडल क्राफ्ट नो तो एल्काइलेशन रिएक्शन देता है, नो एसाइलेशन रिएक्शन देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस FeCl3 ये हम लोग का लेविस एसिड होता है, क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर सवाल था। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये भी आपका जेई 2021 में पूछा हुआ सवाल है नहीं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स की बात करते हैं। प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स के लिए कौन जो है करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो नॉट है ये बहुत डेंजर होता है, क्योंकि एग्जाम में जब बैठते हैं तो हम लोग पॉजिटिव माइंड में लेते हैं, एकदम जो सही होगा लगाना है, लेकिन यहाँ नॉट है। तो नोट तो हम लोग पढ़ते हैं लेकिन दिमाग से उतर जाता है, क्योंकि दिमाग में एकदम पॉजिटिव बात है कि ये सही होगा, ये सही होगा। तो यहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुकना है कि ये नोट है, यानी इसमें हम लोग को गलती खोजना है। ठीक है, तो नोट ये करेक्ट स्टेप फॉर प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स के लिए। चलिए पहला देखते हैं हम लोग। इसमें कहता है कि प्राइमरी एमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। यस, ये सही है, लेकिन हमको चुनना गलत है। गैब्रियल थैलिमाइड से केवल और केवल प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, ये बात सही है, लेकिन हमको खोजना गलत है, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। प्राइमरी एमीन्स आर लेस बेसिक देन द सेकेंडरी एमीन्स, बिल्कुल ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए ये प्राइमरी एमीन है भैया, ये प्राइमरी एमीन जो है ये NH2 है, ये यहाँ से क्या करेगा, रेजोनेंस में जाएगा। और सेकेंडरी एमीन की बात अगर करें, सेकेंडरी एमीन की बात अगर करें, यहाँ R है और यहाँ H है, तो यहाँ पर प्लस I इफेक्ट लगेगा, जिस कारण से इस पर जो है अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो सेकेंडरी एमीन क्या है, मोर बेसिक होता है प्राइमरी एमीन से, तो ये भी बात सही है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोगों का है द इंटरमोलेकुलर एसोसिएशन इन प्राइमरी एमीन इज लेस देन द इंटरमोलेकुलर एसोसिएशन इन द सेकेंडरी एमीन। यस, अब देखिए यहाँ पर ये भी सही है, लेकिन कैसे सही है इसकी बात हम लोग करते हैं। अब देखिए ये कैसे है, तो प्राइमरी एमीन की बात करते हैं, तो सपोज दैट कि ये हम लोगों का R है, ये NH है, यस सर है। सेकेंडरी एमीन R है, ये N है
और ये H है और ये R है, ये आपका नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है। कहता क्या है, द इंटरमोलेकुलर एसोसिएशन। इंटरमोलेकुलर एसोसिएशन, इंटर का मतलब दो मोलेकुल के बीच में, एसोसिएशन का मतलब बंधन, बंधन से मतलब यहाँ है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो किस में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा, जिसमें जितना फ्री हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा उसमें जितना ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन सकता है, नहीं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बनेगा, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बनेगा, और दूसरा मोलेकुल का हाइड्रोजन बॉन्ड एक यहाँ से भी बनेगा, इस पोजीशन से भी बनेगा, 3। और सेकेंडरी में अगर देखें तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बनेगा। आप बताइए, इसमें 2 ही एसोसिएशन हो रहा है, इसमें 3 एसोसिएशन हो रहा है, तो ये ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़ा रहेगा एक दूसरे से। तो यही कहता है कि द इंटरमोलेकुलर एसोसिएशन इन प्राइमरी एमीन इज लेस देन इंटरनल मोलेकुलर एसोसिएशन ऑफ सेकेंडरी एमीन। नहीं, ये गलत है, यानी यही नंबर सही है हमारा। जबकि प्राइमरी एमीन ज़्यादा एसोसिएट होगा, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये ज़्यादा एसोसिएट होगा, जबकि ये गलत कह रहा है। नहीं, द इंटरनल मोलेकुलर एसोसिएशन इन प्राइमरी एमीन इज लेस, जबकि मोर होता है, यानी यही गलत है, हम लोग का आंसर यही होगा। नहीं, अब यहाँ कहता है प्राइमरी एमीन नॉट ट्रीटिंग विथ द नाइट्रस एसिड सॉल्यूशन फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल एक्सेप्ट मिथाइल एमीन। ठीक है, ये तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, इसमें सी नंबर हो गया। बाद बाकी सभी सही है, यही गलत है, इसलिए हम लोग का आंसर इसमें सी हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन जनरली गलत होता है, क्यों? ये नोट के चलते गलत होता है। ये जो नोट लिखा हुआ है इसके चलते हम लोग गलत लगा करके चले आते हैं, कहते हैं अरे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया एग्जाम में, हम सब सवाल जानते थे लेकिन गलत हो गया, ये नोट के चलते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है हम लोगों का, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर है हम लोगों का गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ये 2 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सही है कौन गलत है, इसको हम लोग देखते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट की बात अगर करें, स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें, एनिलीन इज लेस बेसिक देन एस्टामाइड। एस्टामाइड का मतलब क्या होता है? एस्टामाइड हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड वो NH2। एनिलीन क्या हो गया? ये हो गया एनिलीन NH2, यही हो गया। यहाँ पर भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कहता है? एनिलीन इज लेस बेसिक। यह लेस बेसिक है किससे? एस्टामाइड से। नहीं तो नहीं, इसलिए कि मोर बेसिक होगा। क्या होगा? मोर बेसिक होगा। चलिए, तो अब हम लोगों का क्या है? एस्टामाइड ये हो गया हम लोगों का। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? 2 क्या कहता है? इन एलिलीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड ओवर बेंजीन रिंग। एकदम सही बात है, ये बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज्ड करता है, क्योंकि यहाँ से रेजोनेंस होगा, इसमें डीलोकलाइज करेगा बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। बिल्कुल सही बात है। एंड हैंस लेस अवेलेबल टू द प्रोटॉन। लेस अवेलेबल है नहीं, तो लेस अवेलेबल का मतलब क्या हुआ? लेस बेसिक हो जाएगा। अब यहाँ पे एनिलीन इज लेस बेसिक देन द एस्टामाइड। एस्टामाइड तो हम लोग का यही है। यहाँ पर जो डीलोकलाइजेशन होगा किसका? नाइट्रोजन का। तो ये यहाँ डीलोकलाइज करेगा, ये यहाँ डीलोकलाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का लेस बेसिक क्यों। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है। क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट है तो आई इफेक्ट भी वहाँ काम कर रहा है। तो ये क्या होगा? मोर बेसिक होगा इससे। लेकिन हम लोग को क्या है? एनिलीन इज लेस बेसिक। एनिलीन इज लेस बेसिक, बिल्कुल सही बात है। देन एस्टामाइड, सही बात है, एस्टामाइड से। तो हम लोगों का बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर 2, ये बी नंबर ये लगाइए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत सुंदर सवाल। अब इसमें देखिए क्या कहता है, यहाँ भी स्टेटमेंट है, सोडियम हाइड्राइड कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टेटमेंट 2 क्या है हमारा, स्टेटमेंट 2 बतलाता है ये कि द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन इन पायरिडीन मैक्स इस बेसिक। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, सोडियम हाइड्राइड कैन बी यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग। जी नहीं, हाइड्राइड तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये गलत है और ये सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड बट ये सी नंबर आंसर हो गया हम लोगों का। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, ये देखिए, ये भी आपका 2021 का सवाल है। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड followed by treatment with the NaOH solution can be used to prepare primary, secondary and tertiary amine. Yes. अब the purpose of NaOH in the reaction is, इस रिएक्शन का में NaOH का क्या पर्पस होता है, तो टू रिमूव एसिडिक इम्प्यूरिटीज। यस, यही होता है। जो एसिड बनेगा, चूंकि बेस है तो बेस है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, इम्प्यूरिटी को कम कर देगा, तो क्या होगा, टू रिमूव एसिडिक इम्प्यूरिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारा अच्छा सवाल है। अब देखिए ये सवाल हम लोगों का क्या कहता है, कहता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग एसिटाइलएमाइड, क्लोरोफॉर्म एंड KOH, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पारा टोल्यूइन सल्फोनाइल। ये होगा हम लोगों का। हम लोग ने हिंसबर्ग रिएजेंट की बात किए थे। हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या था हम लोगों का, तो हिंसबर्ग रिएजेंट में था हम लोगों का, देखिए ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड था, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यही हिंसबर्ग रिएजेंट था। और ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या किया था, हम लोग डिस्टिंग्विश किए थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का। अब यहाँ पर क्या है, पारा टोल्यूइन है, यहाँ पर CH3 लगा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का यही आंसर होगा, यही डिस्टिंग्विश करेगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का। ठीक है, तो 29 तक हो गया है हम लोगों का, तो देख लीजिए थोड़ा सा, बस थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं, जब चूँकि इसके बाद क्लास भी इसमें नहीं लगेगा। तो कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑन ट्रीटमेंट विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, वही है हिंसबर्ग रिएजेंट, गिव्स कंपाउंड बी इज सोलेबल इन द डाइल्यूट NaOH। तो क्या होगा, प्राइमरी एमीन होगा, तो ये प्राइमरी एमीन इसमें आंसर होगा। इसका एक्सपेरिमेंट भी आपको हम अभी बताए हैं, प्राइमरी एमीन होगा, अभी एक्सपेरिमेंट भी आपको हम बता दिए हैं। इसके बाद हम लोग का जो सवाल है ये देखिए इस समय, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल। प्राइमरी एमीन होता है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से, तो एन ब्यूटाइल एमीन, ये हम लोग का होगा क्या आंसर होगा, एन ब्यूटाइल एमीन होगा, क्योंकि गैब्रियल थैलिमाइड से प्राइमरी एमीन का सिंथेसिस हम लोग करते हैं। नहीं, हम लोग इसका डिटेल भी पढ़ चुके हैं, जब इसका थ्योरी पढ़ रहे थे, ऐसे होता है रिएक्शन। अब देखिए, in the Hofmann bromide degradation reaction, the number of 1 mole of sodium hydroxide bromine Br2 used per mole of the amine product is। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 मोल लेते हैं, तो ये होगा बी नंबर, 4 मोल्स लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 मोल क्या लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं। तो हम लोग का ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग का है, ये क्वेश्चन है, ये भी ऑनलाइन पूछा गया था, द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन इज। क्या होगा आपका, ये होगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसका एक्सपेरिमेंट हमको अभी बताए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बोला बताए थे, एक्सपेरिमेंट भी आपको अभी बताए प्रीवियस क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल देखिए हम लोगों का ये है। अब ये देखिए, ये भी आपका ऑन हीटिंग ऑन एलिफेटिक प्राइमरी एमीन विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक एसिड। अब देखिए कार्बाइल एमीन टेस्ट है, इसमें क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, एन एल्काइल आइसोसाइनाइड, हाँ ये बनेगा। तो एन एल्काइल साइनाइड, जी नहीं, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, इसमें क्या होगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। कार्बाइल एमीन टेस्ट है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा देखिए हम लोगों का ये है, अब ये हम लोग का नाइट्रोबेंजीन है, इसका ऐसे रिडक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। एनिलीन का रिएक्शन किससे करते हैं हम लोग, एनिलीन का रिएक्शन करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, तो ये डाई बनेगा येलो। यानी इस प्रकार का हम लोगों का जो कंपाउंड बनेगा वह पारा एमिनो एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, पारा एमिनो
जो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा और जिसका कलर कैसा होगा, येलो डाई का कलर होगा, ये फॉर्मेशन होगा, यही बनेगा हम लोगों का। नहीं, द प्रोडक्ट पी क्या होगा, यही हम लोग का पी प्रोडक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट मिलेंगे, तो पढ़ते रहिए बढ़िया से।